मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए 7.5 29 मार्च को समाप्त हो गई और जैसे ही शनिदेव ने अपनी राशि बदली 7.5 का प्रभाव खत्म हुआ। ज्योतिषी भी यह कह रहे थे कि अब आपके जीवन में बेहतर समय शुरू होने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव का शनि शुभ फल देने वाला होता है। लेकिन जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, वह राहु के साथ युति बनाने में सफल हो गए। तीसरे भाव में राहु पहले से ही गोचर कर रहा था और शनि ने उसकी संगति में आकर एक नई युति बनाई। यह युति शनि की ताकत को कमजोर कर देती है, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है जो शुभ फल में रुकावट डालता है। इस कारण भले ही 7.5 खत्म हो गई हो, शनि की शुभता पहले जैसी नहीं रही और आपको उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ लोगों को लाभ जरूर हुआ है, लेकिन यह स्थिति सभी के लिए समान नहीं है। शनि ने अपनी राशि और भाव की स्थिति बदलते हुए कई लोगों को शुभ फल दिए होंगे, लेकिन वहीं बहुतों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस समय राहु का प्रभाव अब भी जारी है, जो कई लोगों की स्थिति को खराब बनाए हुए है। हालांकि 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है और जब राहु दूसरे भाव में पहुंचेगा, तब शनिदेव का पापी ग्रहों से प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस बदलाव के बाद शनि अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ शुभ फल देने लगेंगे। जैसा कि पहले कहा गया था कि 7.5 खत्म होने के बाद अब आपके लिए अच्छे दिन आएंगे, वो बात बिल्कुल सही थी। हालांकि क्रूर ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुभ फल में रुकावट आती है, जैसे कि राहु ने शनि के शुभ प्रभाव को रोक लिया। लेकिन अब जब राहु अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, तो शनि की स्थिति भी सुधरेगी। हालांकि भविष्य में मंगल और सूर्य का गोचर शनि के रास्ते में आ सकता है, क्योंकि मंगल और शनि की शत्रुता है और सूर्य भी शनि के शुभ फल को प्रभावित कर सकता है। समझिए, कभी कभी चंद्रमा भी शनि के साथ मिलकर मानसिक दबाव बढ़ा सकता है या फिर आपके विचारों में रुकावट डाल सकता है। जब भी शनि अन्य ग्रहों के साथ मिलकर कोई संयोग बनाता है, अगर वे ग्रह उसे शुभ फल नहीं देने देंगे तो समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए पूरे 2.5 साल में यह नहीं कहा जा सकता कि शनि लगातार हर किसी को शुभ फल ही देंगे। बीच बीच में बाधाएं जरूर आएंगी जो शुभ परिणामों को रोक सकती हैं। हालांकि अब राहु और केतु के राशि परिवर्तन से ऐसा कोई बड़ा अवरोध नहीं आएगा, क्योंकि उनका प्रभाव लंबी अवधि के लिए समाप्त हो चुका है। आने वाले वर्षों में शनि और राहु केतु का कोई संयोग नहीं बनेगा। इसलिए शनिदेव अब एक बहुत ही शुभ स्थिति में आ रहे हैं। खासकर मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए यह समय और भी खास है, क्योंकि शुक्रदेव, जो सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक हैं, शनि के साथ युति बना रहे हैं। हालांकि राहु ने इस युति के शुभ फल को रोक रखा था, लेकिन अब राहु के जाने के बाद शुक्र और शनि की युति बहुत शुभ फल देने वाली होगी। यह युति इतनी शक्तिशाली होगी कि शुक्र अपनी पूरी शक्ति शनि को प्रदान करेंगे और चूंकि शनि आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं, यह स्थिति आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगी। मकर राशि के जातकों के लिए अब वह समय आ गया है जब आपके लिए एक बड़ी सकारात्मक बदलाव की संभावना बन रही है। जो भी शुभ फल आप चाहते थे, शुक्रदेव की कृपा से अब वह 10 गुना 100 गुना बढ़कर मिलने वाले हैं। 18 मई के बाद शनिदेव के स्थिति में बदलाव होगा और वह आपको पूरी ताकत के साथ शुभ फल देने शुरू कर देंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कि गुरु, जो एक शुभ ग्रह हैं, वह क्यों नहीं शुभ फल दे रहे हैं? दरअसल गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, जहां उनकी स्थिति से शुभ फल मिलने की संभावना थी, लेकिन पिछले कुछ समय से गुरु भी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इसका कारण था शनि की तीसरी दृष्टि जो गुरु पर पड़ रही थी, और यही शनि की कड़ी नजर गुरु के शुभ फल देने में रुकावट डाल रही थी। अब 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और इसके साथ ही गुरु शनि की इस अशुभ दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। इससे गुरु अपनी पूरी शक्ति और शुभता के साथ फल देना शुरू करेंगे। इसी तरह 18 मई के बाद शनि भी अपनी पूरी ताकत के साथ शुभ फल देने लगेंगे। इसलिए मैंने जो 2025 के बारे में कहा था, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में असल में बदलाव दिखने लगेंगे। अब मई 2025 से आपके लिए असल में एक नई शुरुआत हो रही है। साल 2025 तो जनवरी से शुरू हो चुका था, लेकिन तब तक
कुछ रुकावटें और चुनौतियां थीं। असली बदलाव तब महसूस होगा जब आपके जीवन में कुछ सकारात्मक घटित होगा, है ना? अगर हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो मार्च में नवरात्रि से नए साल की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन ग्रहों के हिसाब से जो अच्छे परिणाम आपके जीवन में आने हैं वे अब मई के महीने में ही आने वाले हैं। जब गुरु, शनि और राहु अपनी राशियों का परिवर्तन करेंगे तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन होगा। शनि ने अपनी स्थिति तो बदल ली है, लेकिन उसके शुभ फल अभी तक नहीं मिल रहे थे। अब इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से शुभ फल की संभावना बन रही है। शनिदेव, जो आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं, अब पाप मुक्त हो जाएंगे और आपको अपने प्रयासों के दम पर बड़ी सफलता मिलनी शुरू होगी। यह सफलता किसी अन्य बाहरी कारण से नहीं, बल्कि आपकी खुद की मेहनत और एफर्ट से आएगी। तो अब शनि के शुभ फल का असर आपको स्वयं की कड़ी मेहनत से ही मिलेगा। यानी जो भी आपको सफलता मिलेगी वह आपके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम होगा। जो कुछ भी आपको हासिल करना है वह किसी और की मदद या दया पर निर्भर नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों से ही वह सब कुछ प्राप्त करना पड़ेगा। यही सच्चाई है। तीसरा भाव हमें अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है और शनिदेव इस क्षेत्र में शानदार फल प्रदान करते हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जो भी बड़े उद्योगपति, बिल्डर, फैक्ट्री मालिक या बड़े कारोबारी हैं, उनके ज्यादातर शनि का प्रभाव तीसरे, 7वें, 10वें या 11वें भाव में होता है और यह स्थिति उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। यही स्थिति शनिदेव आपके लिए भी बना रहे हैं। तीसरे भाव से शनि ने जितना आपके साहस और क्षमता का परीक्षण किया था वह पिछले साल पूरा हो चुका है और अब वह आपको भरपूर फल देने के लिए तैयार है। वह आपको उस स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे जहां आपको किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके नीचे हजारों लोग काम करेंगे। शनि देव की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां आप खुद अपना साम्राज्य बना सकते हैं। लाहे, तीसरे भाव में शनि देव की स्थिति आपकी मेहनत और प्रयासों से ही शानदार फल देने वाली है, लेकिन यह तब तक संभव है जब तक वह शुभ स्थिति में बने रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी मंगल, सूर्य या अन्य ग्रह शनि को चुनौती देंगे तो उसकी शुभता में कमी आ सकती है और फल उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन 18 मई के बाद शनिदेव बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आ रहे हैं। शनि, जो धन के स्वामी भी हैं, इस समय दूसरे भाव में होंगे, जिसका मतलब है कि वह आपकी धन संबंधी स्थिति को और मजबूत करेंगे। अगर आप धन संचित करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मेहनत और इन्वेस्टमेंट सही दिशा में काम करेंगे। हालांकि शनिदेव की एक खास बात यह है कि वह कभी भी शॉर्टकट से धन कमाने को नहीं बढ़ावा देते। शनि का तरीका धीमा लेकिन मजबूत होता है। वह आपको धीरे धीरे मेहनत के साथ सफल बनाते हैं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, जैसे कि शेयर बाजार, एफडी, प्रॉपर्टी या सोने में पैसा लगाना, तो यह आपके लिए सही साबित होगा। शनिदेव आपकी वित्तीय स्थिति को धीरे धीरे और मजबूती से बेहतर करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। शनिदेव का प्रभाव अब आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, क्योंकि तीसरा भाव न केवल मेहनत और प्रयास से जुड़े कामों को दर्शाता है, बल्कि यह सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। और जब शनि, जो धन के स्थान के स्वामी हैं, इस भाव में है, तो वह आपको वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेंगे। हालांकि अभी तक जो शुभ फल आपको नहीं मिल रहे थे, वे जल्द ही दिखाई देंगे। अब यदि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या आती है तो शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपनी मेहनत और प्रयास से स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। तीसरा भाव, जो आपकी खुद की मेहनत, संघर्ष और इच्छा शक्ति को बढ़ावा देता है, यही वह जगह है जहां शनिदेव आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता को जागृत करते हैं। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टर की सलाह मानते हुए उपचार करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति और शनिदेव की मदद से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकेंगे। शनिदेव तीसरे भाव में आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आपकी इच्छा शक्ति और मेहनत आपको हर चुनौती से
पार लगाने में मदद करती है। शनि और राहु जैसे ग्रह यह साबित कर देते हैं कि जो आमतौर पर असंभव लगता है वह भी संभव हो सकता है। अगर आप ठान लें कि आपको कुछ हासिल करना है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितना भी संघर्ष हो, शनिदेव आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत देंगे। तीसरे भाव से शनि आपको वह शक्ति देता है जिससे आप अपने बलबूते पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह शक्ति न केवल आपको धन, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के विकास में मदद करेगी, बल्कि आपके नेटवर्क को भी मजबूत बनाएगी। यदि आप सोशल मीडिया पर हैं, रील्स या वीडियो बनाते हैं या इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, तो शनिदेव आपके प्रयासों से आपका नेटवर्क बढ़ाएंगे, जिससे आपको व्यापार और विज्ञापन के अवसर मिलेंगे। इस दौरान आपकी पर्सनालिटी भी निखरेगी और आप अधिक प्रभावशाली बनेंगे। अगर आप कोई भी तरीका अपनाते हैं जिससे आप ऑडियंस से या लोगों से जुड़ सकें, तो शनिदेव आपको असाधारण सफलता और प्रसिद्धि दे सकते हैं, वह सफलता जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। यह शक्ति और अवसर शनिदेव आपके जीवन में प्रदान करेंगे। यदि अब तक आपको यह फल नहीं मिले हैं, तो अब वे आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। हाँ, कुछ लोगों को ये फल पहले से मिल रहे होंगे, पर यह सच है कि अब ये शुभ फल सभी के लिए आ रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु की स्थिति की। जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की क्रूर दृष्टि से बाहर आएंगे, तब उनकी स्थिति भी पूरी तरह बदल जाएगी। छठे भाव में गुरु हमेशा शुभ फल नहीं देते, क्योंकि गुरु एक आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक ग्रह हैं। वह उस माहौल में सहज नहीं रह पाते जहां मेहनत, संघर्ष या नौकरी की बात हो। गुरु का स्वभाव एक साधु, पंडित या संत जैसा होता है, और जब वह छठे भाव में होते हैं तो उनका ध्यान उन विषयों पर नहीं होता जो सामान्य नौकरी या संघर्ष से जुड़ी होती हैं। वह यहां अपने आदर्शों और उच्चतम लक्ष्यों के साथ सहज नहीं रह पाते। गुरु जब छठे भाव में होते हैं तो उनकी स्वाभाविक शक्ति कुछ कमजोर हो जाती है। वह शांति, प्रेम और संतुलन को बढ़ावा देने वाले ग्रह हैं, लेकिन जब उनका स्थान ऐसा होता है जहां संघर्ष और विरोध होता है, तो वह इस स्थिति को सही तरीके से संभालने में सक्षम नहीं रहते। अगर सामने वाला शख्स संघर्ष करना चाहता है, तो गुरु इस स्थिति में उलझ सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव हमेशा अहिंसा और सामंजस्य की ओर होता है। वे कभी भी सीधे मुकाबला नहीं चाहते और न ही लड़ाई झगड़े में खुद को फंसा पाते हैं। इसके बावजूद गुरु की सकारात्मकता शत्रुओं और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए काम करती है, पर वह इसे शांतिपूर्ण और सौम्य तरीके से करते हैं, न कि किसी प्रकार की भिड़ंत या टकराव के जरिए। वहीं दूसरी ओर शनिदेव जो तीसरे भाव में हैं, वह आपको उस ताकत से लैस करते हैं जिससे आप इन समस्याओं को आसानी से संभाल सकते हैं। शनि के प्रभाव से आप किसी भी चुनौती को अपनी मेहनत और सही रणनीति के जरिए हल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस शक्ति का सही उपयोग नहीं करते, तो गुरु के छठे भाव में स्थित होने के कारण वह शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य की दिक्कतें या कर्ज और शत्रु बढ़ सकते हैं। गुरु का स्वभाव हमेशा शांति और संतुलन की ओर होता है, लेकिन जब वह छठे भाव में होते हैं तो शत्रुओं के साथ संघर्ष करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वह प्रेम और सौम्यता से ही समस्याओं को सुलझाना पसंद करते हैं, और अगर सामने वाला विवाद पर उतर आए तो वह मुकाबला नहीं कर पाते। इस स्थिति में उनका ध्यान शत्रुओं को प्यार और समझ से संभालने पर होता है, न कि लड़ाई झगड़े पर। हालांकि गुरु की ताकत अन्य क्षेत्रों में जबरदस्त होती है, खासकर आपके करियर और धन के मामलों में। गुरु का दशम भाव पर दृष्टि डालना आपके कर्म में वृद्धि करेगा। इससे आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, प्रमोशन और स्टेटस में सुधार होगा, और व्यापार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में भी आपको कलीग्स और बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। गुरु की स्थिति आपके धन में भी सुधार करेगी, क्योंकि उनकी दृष्टि धन भाव पर होगी। शनि मेहनत को बढ़ावा देते हैं, वहीं गुरु आपकी किस्मत और भाग्य को जगाकर धन में वृद्धि करेंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि गुरु छठे भाव में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, और अगर सामने वाला लड़ाई झगड़े पर उतरे तो आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से आपको मानसिक तनाव दे सकता है। हालांकि गुरु आपके व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में वृद्धि करेगा, जिससे आपको सकारात्मक बदलाव दिखेगा। गुरु आपके संबंधों को भी सुधारने में मदद करेगा और जिनसे आप जुड़े हैं उनका समर्थन भी मिलेगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां गुरु की उपस्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। वहीं शनि भी आपके लिए सौभाग्य लाने वाली स्थिति में है और अब वह आपके कल्याण के लिए कार्यरत है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। 18 मई के बाद राहु दूसरे भाव में प्रवेश करेगा और केतु अष्टम भाव में चला जाएगा। राहु वह छात्र है जिसकी सोच हमेशा अलग तरह की होती है, जैसे एक शैतान बच्चा जो हर समय कुछ नया करने के बारे में सोचता है। वहीं गुरु एक सख्त शिक्षक की तरह है जो राहु को काबू में रखने की कोशिश करेगा। धन के भाव में गुरु की दृष्टि राहु को अपने नियंत्रण में रखेगी, जिससे वह 1 साल तक किसी भी हानिकारक असर से बचा रहेगा। गुरु 1 साल तक राहु को धन के मामले में अपनी मर्जी चलाने से रोकेंगे, जिससे वह शॉर्टकट तरीके अपनाने या धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। राहु हमेशा कुछ न कुछ चालाकी करने की सोचता है, जैसे किसी तरह से जल्दी पैसे कमाना या छल कपट से फायदा उठाना, लेकिन गुरु की दृष्टि उसे ऐसा करने नहीं देगी। शनि भी राहु को किसी गलत रास्ते पर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि 1 साल के बाद स्थिति बदल सकती है और इस दौरान अगर आप लालच में आकर कुछ गलत निवेश करते हैं, जैसे शेयर बाजार में बिना सोचे समझे पैसा लगा देना, तो राहु आपको इसके लिए उकसा सकता है। ऐसे में धन के नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अभी के लिए गुरु की निगरानी में राहु आपको किसी भी हानिकारक कदम से दूर रखेगा। तो 1 साल तक आप निश्चिंत रह सकते हैं कि राहु आपको परेशानी नहीं देगा। केतु इस समय शानदार परिणाम देने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो गहरे अध्ययन या रिसर्च के क्षेत्र में हैं। अगर आप माइनिंग, इन्वेस्टिगेशन या सर्जरी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं या फिर पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद है। अष्टम भाव में स्थित होकर केतु आपकी ज्ञान की गहराई को और बढ़ाने में मदद करेगा। यह विशेष रूप से उन मकर राशि के जातकों के लिए अत्यधिक लाभकारी है जो अकल्ट साइंसेज, ज्योतिष या अन्य गूढ़ विद्याओं में रुचि रखते हैं। केतु आपकी सूझबूझ को निखारेगा और आपको ऐसे क्षेत्रों में सफलता दिलाएगा जो पहले आपको चुनौतीपूर्ण लगते थे।